जय हिंद की सेना। पहलगाम का बदला 15 दिनों बाद पूरा, जो कहा वो किया। जिन लोगों ने छीना था भारत की बेटियों का सिंदूर, उन सबको दोज़ख में पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। पहलगाम में आतंकियों ने एक महिला के पति की हत्या करने के बाद ये कहा था कि तुम्हें छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी को ये बता देना। अब पीएम मोदी ने आतंक के आकाओं को यह बता दिया कि भारत ने सिंदूर की सौगंध खाई है। वो तब तक चैन नहीं लेगा जब तक पहलगाम का एक भी पापी जिंदा रहेगा। वो तब तक चैन नहीं लेगा जब तक आतंक के सौदागर मौजूद हैं। ये ललकार है, ये प्रतीकार है, ये नया भारत दमदार है। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले का ले लिया बदला, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया जोरदार अंदाज में जवाब। भारतीय वायुसेना ने बुधवार तड़के पीओके और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर कहकर हमला कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इन आतंकी कैंपों को टारगेट कर निशाना बनाया, जो भारत पर कई हमलों के दोषी थे। खुफिया जानकारी के आधार पर वायुसेना के हमलों में जैश-ए-मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। भारत की ओर से जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उनमें सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर अंदर स्थित है और यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। अब इसे निपटा दिया गया है। इसी तरह सांबा सेक्टर की सीमा से 30 किलोमीटर अंदर मुरीद के नाम की जगह पर लश्कर-ए-तैयबा का कैंप था, उसे भी जमीन में मिला दिया गया है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के आतंकवादी यहीं से थे। सेना की ओर से तीसरा हमला फूलपुर में किया गया, जो पुंछ राजौरी के एलओसी से करीब 35 किलोमीटर अंदर है। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में आतंकी हमला और जून 2024 में यात्रियों से भरी बस पर हमले की जड़ें यहीं से जुड़ी हुई थी। सेना के निशाने पर 5वां ठिकाना बिलाल कैंप था, जिसे जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड कहा जाता था। 6ठा ठिकाना लश्कर कोटली कैंप रहा, जो राजौरी जिले की एलओसी से 15 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पर लश्कर का बमबारी प्रशिक्षण केंद्र था और यहाँ करीब 50 आतंकवादियों के रहने की क्षमता थी। 7वां ठिकाना बरनाला कैंप रहा, जो राजौरी जिले के सामने एलओसी से महज 10 किलोमीटर अंदर है। 8वें ठिकाने के रूप में सरजाल कैंप को निशाना बनाया गया, जिसे जैश का कैंप कहा जाता है। ये सांबा कठुआ के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 8 किलोमीटर अंदर है। सेना की ओर से 9वां और आखिरी ठिकाना पाकिस्तान की सीमा में पड़ने वाला महमूमा कैंप भी रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर अंदर है। ये सियालकोट के पास है और इसे हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। कुल मिलाकर आतंकी के आकाओं को चुन चुन कर मारा जाएगा, उनके ठिकानों को उड़ा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने जो कहा था, वो हमारी आर्मी ने करके दिखाया है। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जी हाँ, जय हिंद और जय भारत। और देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर आप देख रहे थे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था
कि इसका बदला लिया जाएगा। तो ठीक 15 दिन बाद जिस तरह से जो अटैक किया गया और पिन पॉइंट अटैक किया गया है, उससे यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान की आने वाली तमाम नस्लें इस अटैक को हमेशा ही याद रखेंगी। और बेहद ही खास गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजय द्विवेदी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही उमंग कोहली जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत की एयर स्ट्राइक्स में 90 आतंकी ढेर हुए हैं। 9 बड़े आतंकी ठिकानों को यहां पर स्ट्राइक किया गया है उनके ऊपर। तो बहावलपुर में 25 से 30 आतंकियों को मार गिराया गया है और पीओके में 5, तो पाक पंजाब में 4 ठिकानों पर यह सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है। और 90, जो आपको बता दें, 90 से ज्यादा आतंकी हैं जिनको ढेर करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 9 आतंकी ठिकानों में छिपे हुए 90 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने निकाली है पाकिस्तान की सारी हेकड़ी, जो लगातार जिस तरह से वो गीदड़ भभकियां पाकिस्तान दे रहा था, उसकी सारी गीदड़ भभकी के साथ उसकी हेकड़ी एक ही अटैक में यहां पे निकाल दी है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और ये सब कुछ छुपा कर नहीं किया गया है, सीना ठोक कर, बताकर किया गया है। सबसे पहले सेना के जरिए ये मैसेज किया गया, ट्वीट किया गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जब ये अटैक हुआ है, ये पिन पॉइंट अटैक है, और उसके बाद पाकिस्तान दहल उठा है और पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी यहां पे निकल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा था कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसने बता दिया है कि आने वाली कई नस्लें पाकिस्तान की हमेशा इस अटैक को याद रखेंगी। अजय द्विवेदी जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, इसके साथ ही हमारे साथ उमंग कोहली जी भी हैं। तो सबसे पहले तो उमंग कोहली जी, मैं आपका ही रुख कर रही हूँ। 15 दिन बाद बदला, लेकिन ऐसा बदला कि दहशत में पाकिस्तान इस वक्त और आने वाली उसकी 7 नस्लें भी थर थर कांपेंगी। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अटैक के बाद पाकिस्तान ने एक मीडिया कैंपेन जो है वो शुरू की है, जो मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन उन्होंने बाकायदा शुरू की है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उनके डिफेंस मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने 7 मस्जिदों के ऊपर जो है वो अटैक किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारे 5 एयरक्राफ्ट को मार गिराए हैं। श्रीनगर एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है वो हमला किया है। ये सारी की सारी बेबुनियाद और बिल्कुल फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से मीडिया के जरिए सबको मैं बताना चाहता हूं कि वो पैनिक ना करें। सिचुएशन जो है हमारे बिल्कुल कंट्रोल में, और हमने जो है उनके ऊपर जहां जहां हमला किया है वहां उनकी मैसिव कैजुअलिटीज हुई है। लेट मी टेल यू एंड पुट यू अप टू स्पीड। हमने जो है वो बहावलपुर के अंदर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया है। मुदीके में हमने लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया है। तेहरा कैलान में हमने जैश ए मोहम्मद के एक और हेडक्वार्टर के ऊपर जो है अटैक किया है। इनफैक्ट बहावलपुर से जो ट्रेन होते हैं टेररिस्ट, वो तेहरा कैलान में आकर जो है अटैक करते हैं या रिक्रूट करते हैं या थोड़ा टाइम तक जो है वो अपने ग्रूमिंग उनकी होती है, वहां पर अटैक किया गया है, जहां पर के कहा जा रहा है कि 15 से 20 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए हैं। सियालकोट के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का एक हेडक्वार्टर है जिसके ऊपर अटैक किया गया है। बरनाला के अंदर लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया गया है। कोटली में 2 टारगेट्स के ऊपर अटैक किया गया है। और उसी तरह से मुजफ्फराबाद में भी 2 टारगेट्स जो है वो लिए गए हैं। ये दोनों के दोनों टारगेट कोटली के अंदर जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के टारगेट थे। और मुजफ्फराबाद के अंदर जो 2 टारगेट लिए गए हैं वो नाला कैंप के अंदर थे और बिलाल कैंप के अंदर थे। ये भी लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के टारगेट थे रिस्पेक्टिवली। तो ऑल इन ऑल ऑपरेशन सिंदूर ने जो कहा वो कर दिखाया। हमने जो है प्रोपोगेटर ऑफ टेररिज्म जहां से ओरिजिनेट होते हैं वहां पर उनको जाकर मारा है। हमारी जो है वो रणनीति बिल्कुल क्लियर है। हमने जो है वहां पे टारगेट नहीं किया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है, मस्जिद को टारगेट नहीं किया है, हमने कोई इकोनॉमिक सेंटर के ऊपर टारगेट नहीं किया है। दीज आर लेजिटिमेट टेररिस्ट टारगेट्स विच वी हैव रिमूव्ड आउट
and they are non-escalating in it. बिल्कुल। अजय दुबे जी, आपका रुख कर रही हूं क्योंकि एक सिंदूर का ये बदला लिया गया है और भारत की तरफ से जिन 9 ठिकानों पर हमला किया गया है, अटैक किया गया है, और ये पूरा का पूरा प्रिसीजन अटैक है, यानी कि एक तो पिन पॉइंट अटैक है और हमने चुन चुन कर बताकर मारा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये इंडियन आर्म फोर्सेस का एक बहुत ही ब्रिलियंट अटैक है। जैसा कि आपने कहा और मेरे से पहले उन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप जहाँ पे चलते रहे हैं, जहाँ पर वो ट्रेन होते रहे हैं, जहाँ पर उनको हथियार मुहैया कराए गए हैं, वहाँ पर ही अटैक किया गया है। इसमें कोई भी सिविलियन या कोई और वैसी जगहों पे अटैक नहीं किया और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये जो अटैक है सिर्फ ये एक शुरुआत है, ये एक उनको सिर्फ एक बानगी है कि यदि आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो यही होगा। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि यही समय है और सही समय है और सही समय पे सही अटैक करके भारत ने पूरी दुनिया को एक मैसेज कन्वे कर दिया है। जी अजय जी। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो एमुनिशन हमने यूज किया है, तीनों की तीनों सेनाओं को हमने जो है इस्तेमाल जो है पहली बारी 71 के बाद तीनों सेनाओं ने इसके अंदर हिस्सा लिया। आर्मी ने जो है वो लॉइटरिंग एमुनिशन का इस्तेमाल किया है, जिसने जो है वो पिन पॉइंट प्रिसीजन किया है। जो ड्रोन्स इस्तेमाल हुई हैं या मिसाइल्स इस्तेमाल हुई हैं, वो भी इस तरह की इस्तेमाल हुई है कि जिससे कोलेटरल डैमेज कम से कम हो या ना हो। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर, स्पेसिफिक जगहों के ऊपर एग्जैक्ट जो बिल्डिंग्स हमने टारगेट करनी थी, हमने वो टारगेट की है। बाकी सारा जो भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है, उसको बेनकाब करने की जरूरत है। वो अभी भी अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आए हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह से क्रिमिनल रॉयट्स हो जाएं। वो चाहते हैं कि वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि ये हमला जो है मस्जिदों के ऊपर किया गया है। बिल्कुल, और वाकई में अजय जी, क्योंकि मुनीर को अपनी वो जो तकरीर है, जो उसने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग चीजें हैं और जिसमें उसने हिंदू और मुस्लिम का जिक्र करते हुए कहा था कि हम एकदम अलहदा हैं, मुसलमान एकदम अलहदा, और क्योंकि हम जिस तरह से एक मुस्लिम कंट्री हैं, उसने अपनी तमाम चीजों का जिक्र जिस तरह से किया था, उसका वो उस दिन को हमेशा याद रखेगा कि क्यों उसने वो तकरीर की थी। लौटूंगी आपके पास। साक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेरी IBC 24 संवाददाता साक्षी। हिस्टोरिकल डे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त राजधानी भोपाल में जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर डीजे पे गाने बजाए जा रहे हैं और देखिए बिल्कुल बातचीत कर रहे थे। क्या कहना है आज आपका? मेरा कहना यह है कि अभी जो आतंकवाद की जड़ है उस पर प्रहार होना प्रारंभ हो गया है। अभी आतंकवाद का जो वृक्ष था, अभी उसके पत्ते मारे जा रहे थे, पत्ते काटे जा रहे थे, लेकिन अब उस वृक्ष को गिराया जाएगा और वृक्ष को गिरा के ही हमारी भारत की सेना मानेगी। भारत के देश के हमारी यही मांग है कि इस जड़ पर जब तक प्रहार नहीं होगा तब तक ये पूर्व मुद्दों की तरह आते रहेंगे और बार बार हमें मारते रहेंगे और हम इनको मारते रहेंगे, लेकिन अब वृक्ष ही गिरना चाहिए आतंकवाद का। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डांस है, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुन लो दुनिया वालों, इस गाने पर जो है जमकर ठुमके लगाते लोग नजर आ रहे हैं। क्या कहना है दुनिया से? दुनिया से ये कहना है कि भारत को कमजोर समझना बंद कर दे। भारत एक ताकतवर देश है और पूरी भारत की जनता अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे और इस बार पीओके लेके रहेंगे। ओके, देखिए इस बार पीओके लेकर रहेंगे। मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे और रात में एक असली मॉक ड्रिल हो गया पाकिस्तान। बिल्कुल, ये किसी को अंदेशा नहीं था और खासतौर पर पाकिस्तान जो है हमारी जो रणनीति थी उसके जाल में कहीं ना कहीं फंसता जा रहा था, लेकिन उसमें उसकी खुद की गलती थी और खुद की भी हरकत थी। हम लोग तैयारी कर रहे थे आज मॉक ड्रिल करेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, तो सरकार ने दिखा दिया कि हमारे मॉक ड्रिल की जरूरत नहीं है, हम सीधे ड्रिल करने में भी सक्षम है। हम ऑलरेडी अपना अभ्यास करके रखे हैं। जिस क्षण जरूरत होगी हमारी सेना पूरी तैयार है, हमारे देश की जनता तैयार है, मॉरली तैयार है, इकोनॉमिकली तैयार है और भारत माता के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है। भारत माता की धर्म पूछ के नहीं
गए। इस बार हमने बता के बिल्कुल और अपने घर से ही बताया। उनका उद्देश्य था किसी धर्म को चोट पहुंचाना, हमारा उद्देश्य था आतंकवाद को चोट पहुंचाना। जो अभी शुरुआत हो चुकी है, इसका अंत और परिणाम भविष्य बताएगा। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, हमने नहीं माना या माना, लेकिन जो आतंकी हैं हम उनको चुन चुन के मारा जाना चाहिए। और वर्ल्ड में ये चीज़ एक्सपोज हो रही है कि मानवता के लिए जो सबसे बुरी चीज़ हो रही है वो आतंकवाद हो रहा है, चाहे वो किसी माने में आतंकवाद हो, लेकिन उसकी शुरुआत इंडिया से हुई है। ये वर्ल्ड में इसकी शुरुआत होगी। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। जिस तरीके से हमारी बहनों के सुहाग उजड़े हैं, उस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन जो सिंदूर है वो चलाया है। इस पर क्या कहना है? इस पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भारतीय नारियों को कमजोर समझ के जो उस दिन अटैक किया गया था, और तो उन सिंदूर की रक्षा के लिए हाँ मोदी को बता देंगे। तो आज हमारी भारतीय सेना ने बता दिया है कि वो हमारी नारियों पे कितना सम्मान करते हैं और हम हमारे सिंदूर की रक्षा करना जानते हैं, और हम तुम्हारा सिंदूर उजाड़ के रहेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के यहाँ नारे लग रहे हैं। यहाँ पे जो गाने हैं वो बज रहे हैं, डीजे साउंड्स आ चुके हैं, और यहाँ पर एक जश्न का माहौल जिस तरीके से वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकती हैं किस तरीके से लोग जो है जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक डे है, और ये जश्न मनाना तो लाजमी है। तो देखिए, जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा और कहां और क्यों, कैसे अटैक, कब कैसे किया गया है, मसूद अजहर के ठिकाने पर अटैक किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के अड्डे पर ये पिन पॉइंट अटैक किया गया है। मसूद अजहर का ये ठिकाना है, और इसके साथ ही लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर भी इस पिन पॉइंट टारगेट में शामिल था। तो हाफिज सईद का सेफ हाउस भी इस पिन पॉइंट टारगेट में शामिल बताया जाता है। तो लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर ही दूर है। इसके साथ आपको हम ये भी बताते जा रहे हैं कि ये जो पिन पॉइंट अटैक किए गए हैं, आतंकियों का जो लॉन्च पैड है उसको भी टारगेट किया है। अजय दुबे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, उमंग कोहली भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप ही का मैं एक बार फिर से रुख कर रही हूँ कि सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर, और अभी तो पाकिस्तान में जिन लोगों को निस्तेनाबूद किया है उनकी गिनती शुरू भी नहीं हुई है सही तरीके से। सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम को होगी, रात को होगी, और न जाने कब तक ये गिनती वो करते रहेंगे, लेकिन गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, और ये अभी हम लोगों ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप, जहाँ पे कि उनके हैंडलर्स हैं, जहाँ पे कि उनके ट्रेनर्स हैं, जहाँ पे कि उनको तरबियत दी जाती है, जहाँ पे कि उनको मोटिवेट किया जाता है, उनके ऊपर अटैक किया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है, ये हैंडलर्स, ट्रेनर्स आते कहाँ से हैं? ये आते हैं उनकी फौज से, ISI से, और इनके भी जो सीनियर हैं, इनके भी जो कमांडर हैं, और उन सब का कमांडर है पाकिस्तान आर्मी का चीफ जनरल आसिफ मुनीर। वो और उसके गुर्गे और उसके साथी जो ये पूरी दहशतगर्दी हिंदुस्तान में फैलाते हैं, और हमको बार बार बताने के बावजूद भी अपनी नापाक आदतों से बाज नहीं आते हैं, उनको अब सबक सिखाना है। और उनको ऐसा सबक सिखाना है जैसा कि कल रात को सिखाया गया है, एनिमी हैज गॉट अ ब्लडी नोज। जैसे कि आपने कहा कि अभी वो गिनती नहीं कर पाए हैं, इसके बाद में वक्फा होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगला अटैक जो होगा वो इससे भी ज्यादा कामयाब होगा, ज्यादा भी बेहतर होगा, और उनकी जड़ों तक को हिला देगा। बिल्कुल, क्योंकि अजय जी, पाकिस्तान ने तो इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी, उसके तो गुमान में दूर दूर तक भी नहीं होगा कि भारत कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें, एयर स्ट्राइक के बाद तिलमिलाया है पाकिस्तान, बड़ी जानकारी। और एयर स्ट्राइक के बाद पाक PM का बयान भी सामने निकल के आया है। हम पर युद्ध थोपा गया है, यह शहबाज शरीफ का कहना है। ये वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम पे युद्ध थोपा गया है। आप जरा सोचिए कि आप चोरी छिपे जिस तरह से जो कायराना हरकतें भारत के साथ करते हैं, जो भारत की जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, माँ बेटियां, उनके सिंदूर को उजाड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि सही समय पर सही अटैक किया जाएगा और बिल्कुल करारा जवाब दिया जाएगा। और ठीक उसी तरह 15 दिन बाद जो ये पिन पॉइंट अटैक किए गए हैं, उससे भारत ने पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि देखिए, आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।
तो हमारे साथ उमंग कोहली भी जुड़े हुए हैं, अजय दुबे जुड़े हुए हैं। तो उमंग जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो पिन पॉइंट अटैक किए गए हैं, हमने उरी का हमला ले लिया, हमने 26/11 का हमला ले लिया, हमने पुलवामा का हमला ले लिया, हम जो संसद पे जिस तरह से अटैक हुआ हमने उसका भी हमला ले लिया, हमने एक ही हमले में करारा जवाब दे दिया। नहीं, ये देखिए, ये जो है एक ही हमले में करारा जवाब नहीं होता है, एंड नाइदर इज के जो है ये हमने एक जड़ से उसको एक ही झटके में खत्म कर दिया है। हम पिछले 2 दशक से भी ज्यादा से आतंकवाद से त्रस्त रहे हैं। मुंबई के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आपने जो है मेंशन किया, जिसके हमने सिर्फ डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए, प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया। ये प्यूनिटिव एक्शन की शुरुआत को पहल के ये जो है आतंकवाद वर्ल्ड ओवर अब चलेगा नहीं, और हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। ये प्यूनिटिव एक्शन जो है ये एक डेटरेंस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारे को अपना विजन, यानी कि हमारे को अपना गार्ड जो है वो ऊपर रखना है। हमारे को ये नहीं सोचना है कि ये जड़ से जो है हमने खत्म कर दिया है एक स्ट्राइक के अंदर और अब हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इट इज नॉट अ कंफर्ट जोन कि आप कंफर्ट जोन में चले जाएं टोटली। हमारे जो है हर एक नागरिक को, हमारी फोर्सेस को अपना गार्ड जो है वो अप रखना है। ये जो है नहीं, लेकिन उमंग जी, जिस तरह से जाहिर सी बात है पाकिस्तान रिटेलिएट तो करेगा ही, क्योंकि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा भी है, शहबाज शरीफ ने, कि हम पे ये युद्ध थोपा जा रहा है। भारत की प्रोनोलॉजी तो ये नहीं है कि हम युद्ध थोपेंगे। आप लगातार अटैक करते गए, इतने अटैकिंग हो गए, लेकिन चीजों को हम लोगों ने आपसी सामंजस्य और कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हमने उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब आप समझ ही नहीं रहे हैं तो आपको बताना भी तो जरूरी है कि आप जो अपनी आंखें तरेर रहे हैं वो कोई और मुल्क नहीं, वो भारत है। मेरा कहने का मतलब यह भी है कि इस अटैक, इस स्ट्राइक के जरिए ना केवल पाकिस्तान, विश्व, खासकर चाइना को भी एक मैसेज कन्वे हुआ है। एब्सोल्युटली जो है हमारी फोर्सेस जब अपनी कैपेबिलिटी दिखाती हैं कि हमारी डीप इनसाइड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है, जब हमारी फोर्सेस जो है वो सिनर्जी दिखाती हैं कि तीनों के तीनों आपस में जो है सामंजस्य रख सकती हैं, इससे हमारे जो है वो मनोबल हमारी फोर्सेस का बढ़ता है। थिएटराइजेशन की तरफ हम स्पीड से जो है वो मूव करते हैं। इसका एक जवाब जो है कन्वेंशनल एज वेल एज हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर हमारी कैपेबिलिटी जो है दर्शाता है, जो पाकिस्तान एज वेल एज चाइना के लिए एक मैसेज है। इनफैक्ट जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी कुछ जो टेररिस्ट एलिमेंट्स जो पनप रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद वो हमारे को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा कड़ा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस तरह की हरकत अगर वो करने की कोशिश करेंगे या वहां पे टेररिज्म की कोई कार्रवाई या फिर जो है वहां पे कोई जो है हाइड आउट टेररिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो हम पक्का वहां पे भी जो है इस तरह की स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रोक रही हूँ आपको। कुछ तस्वीरें इस वक्त आई हैं, अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पे ये देखिए जो अटैक किया गया उसके बाद ये जो लोग हैं, ये पाकिस्तान की आवाम है, किस तरह से थर थर कांपती हुई नजर आ रही है। और खास बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो ही वहां से वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रही है, यानी कि एक तौर से रिपोर्टिंग भी कर रही है। और ये जो पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनसे अब मिलने के लिए जो हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तान कितना डिनाई करता रहे, कितना ही इनकार करता रहे, कुछ भी वो दावे पेश करता रहे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो खुद यहाँ पे जो सबूत है उसको दुनिया के सामने जग जाहिर कर रही है। अजय जी, ये सबूत पाकिस्तान की आवाम ही जग जाहिर कर रही है, यानी कि भारत के लिए तो खुद पाकिस्तान की जो आवाम है वो रिपोर्टिंग कर रही है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा ही डिनायल मोड में रहा है। इसके पहले जो स्ट्राइक्स हुई उसने किया कि हमारा कोई क्षति नहीं हुई, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये उसकी फितरत है झूठ बोलना। तो अभी भी यही बात होगी। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये यदि उनकी आवाम वीडियोस बना करके, क्लिप बना के और भेज रही है और इस बात को स्वीकार कर रही है, इस बात का इकरार कर रही है कि हाँ अटैक हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। और वो कुछ भी कहे, लेकिन उसका जो मनोबल है, वहाँ की आवाम का जो मनोबल है, उसकी जो आर्म्ड फोर्सेस का मनोबल है, वो हर हालत में इससे प्रभावित हुआ है। इसके अक्षरात उसके ऊपर आए हुए हैं।
ये जो है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं मानेगा, स्ट्राइक करने के बाद में कभी नहीं बोलेगा कि उसने दहशतगर्द भेजे, क्योंकि ये उसकी फितरत है। यदि आप पुराना इतिहास देखें, तारीख देखें, सन 47 से लेके अभी तक वो कभी भी नहीं मानेगा। जो जंग हमने जीती उसमें भी वो कहता है कि ये हमने जीती है। तो ये तो उसकी फितरत है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमको ये जानना है कि हमने जो स्ट्राइक करी वो कितनी सक्सेसफुल थी, कितनी कामयाब है, और इसका पता आपको आज और अगले 2-3-4 दिनों में पता चल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि इसके ऊपर खबर रखती हैं और देती हैं, जो कि इंटरनेशनल हैं। दूसरी जो एजेंसीज हैं ये इस बात को पुख्ता करेंगी, इस बात का सही ठहराएंगे, दे विल सब्सटेंशिएट दिस कि सही स्ट्राइक हुई और उसमें कितना कोलैटरल डैमेज हुआ है। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि अजय जी ये जो हमला किया गया वो एकदम सटीक भी रहा है और भारत एकदम वो कवर अप जगह पर पहुंचा है जहां पर ये जो फिदाइनों को, इन तमाम लोगों को ये जो ट्रेन किया करते थे वो कवर अप जगह तक भारत पहुंचा है और उसने अटैक किया है। यानी कि जो मैसेज एकदम क्लियर है कि हम आपकी आवाम को तो नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन जो मकसद है उसको हम क्लियर बता रहे हैं कि यही हमारा पिन पॉइंट टारगेट है। देखिए, यही फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। हम उनके बेगुनाहों को नहीं मारते, हम उनके ऊपर खुद ब खुद कभी हमला नहीं करते, लेकिन जब वो हमको ललकारते हैं तब हमको बताते हैं कि हम तैयार हैं। और ये जो आपने बताया कि पिन पॉइंट अटैक, ये कोई अचानक से नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग की जाती है। और हिंदुस्तान की फौज अमन का वक्त हो या जंग का वक्त हो, हमेशा तैयार रहती है और इस तरीके की ऑपरेशंस के बारे में तैयारी करती रहती है, तभी ये कामयाब होते हैं और इतने सटीक बैठते हैं। यही हमारी आर्म फोर्सेस की खूबी है। और ये मौका है जिस वक्त पे कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी पूरी तरह से तैयार हैं। कोई भी स्थिति बनती है तो उसको हम बखूबी टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और दुश्मन को उनके छक्के छोड़ा सकते हैं। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सही समय पर सही अटैक किया जाएगा और सही जवाब दिया जाएगा, और उसी कड़ी में ये पॉइंट ब्लैंक रेंज में ये जो अटैक किया गया है। क्योंकि जब ये पहलगाम में ये जो 22 अप्रैल को ये जो आतंकी हमला होता है, तुम धर्म पूछ के मारोगे, तो हम यहाँ पे धर्म नहीं पूछेंगे, लेकिन पहले तो मैं मैसेज कन्वे करेंगे कि भारत क्या करने जा रहा है। तो सेना के जरिए पहले तो ट्वीट किया जाता है, उसके बाद ठीक 10 मिनट बाद ये पूरे अटैक्स होते हैं। तो ये जो पूरी बड़ी कार्रवाई है ये भारत के साथ, भारत ने तो संदेश क्लियर कर दिया है और पाकिस्तान को तो पता ही है कि अब उसका क्या हश्र होने वाला है। क्योंकि अमेरिका ने भी साफ तौर पे कह दिया था, कल ही जिस तरह से मुलाकात हुई थी, कहा था कि आप आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी कि पाकिस्तान तो अलग थलग दिखता हुआ नजर आ ही रहा है। आपका कहना ठीक है, लेकिन चाइना उसके साथ में है, टर्की उसके साथ में है, हमको उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। जो आपने बताया कि वर्ल्ड ओपिनियन जो है, यूरोपियन कंट्रीज हमारे साथ हैं, यूएस हमारे साथ में है, इजराइल हमारे साथ में है, और कोई भी जो कि राइट थिंकिंग कंट्री है वो दहशतगर्दी के, आतंकवाद के, टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। ये हम पाकिस्तान को समझना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान कभी भी नहीं समझता। जी अजय जी, अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि सेना की तरफ से जो 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी उसका समय भी अब बदल दिया गया है। वो 10:30 पे अब सेना की तरफ से वो कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब जी, तो ये मतलब क्या पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अब आगे का क्या कुछ प्लान रहेगा, उसको लेके मतलब यहाँ पे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी, या फिर वो तमाम चीज़ों का जिक्र किया जाएगा जिसकी तैयारी में हम पिछले 15 दिन से लगे हुए थे? देखिए, जो भी चीज है उसकी जो डिटेल्स हैं वो कभी भी नहीं बताई जाती, बिकॉज यदि वो बताया जाए तो हमारा सरप्राइज खत्म हो जाता है।
हम सिर्फ ये बताएंगे कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया, और इसके ऊपर जो भी प्रवक्ता होते हैं फौज के, वो सिर्फ वो ही जानकारी बताते हैं जिससे कि हमारी जो सरप्राइज है वो बिल्कुल किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो। दूसरी बात, हमको दुश्मन को ये नहीं बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको करने के बाद बताना है कि ये तुम्हारा हाल होगा। यदि हम देखिए इस वक्त पर भी यदि आप देखें तो अटैक, पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद में पाकिस्तान पूरी तरह से चाक चौबंद था, चौकन्ना था। उसको मालूम था कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हम उस सही वक्त, माकूल वक्त के लिए रुके कि हमको कब करना है, क्या करना है। पूरा देश तैयार था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आर्म फोर्सेस को ग्रीन सिग्नल मिल गया था, लेकिन करना क्या है, कब करना है, वो सिर्फ जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो ही जानते हैं। और अभी चूंकि ये इंटीग्रेटेड तरीके से कार्रवाई की गई है, तीनों फौज का वो होता है, तो शायद यही युद्ध नीति की कला बताई जाती है। सिर्फ यही बताया जाएगा कि हमने क्या किया। बिल्कुल, तो शायद अजय जी यही युद्ध नीति की, वॉरशिप की यही कला है कि जब अटैक हो तो सांसें फूल जाएं। बिल्कुल, देखिए इसमें दोनों बातें हैं। पहली चीज तो ये कि हमको उसको ज्यादा से ज्यादा डैमेज करना है और उसके जो हौसले हैं उनको पस्त करना है। जब मोरल डाउन होगा तो कोई भी आर्म फोर्सेज या आप आम जिंदगी में भी देखें, यदि आप में हौसला नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। यदि आपके हौसले पस्त हैं तो आपको जो रिजल्ट अचीव करना है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है पूरे देश में कि तीनों फौजें एक के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं। जो अपोजिशन है उसने बोला है कि आप जो भी करें हम आपकी तरफ पूरी तरह से साथ हैं। पाकिस्तान की इतनी कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर वो डिवाइड नहीं है, जातिवाद डिवाइड नहीं है। जब हमारे ऊपर खतरा होता है तो हम सब एक हो सकते हैं। जैसे कि आप इसका एक दूसरी मिसाल देता हूं, घर में 4 भाई हैं, उनमें इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई बाहर वाला बात करता है तो वो चारों भाई एक साथ हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे देश की ये ट्रेडिशन रही है, परंपरा रही है। आज भी हम एक होकर के और मजबूत होकर के खड़े हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अजय जी जिन जगहों पर ये जो हमला किया गया है, इसी पे एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हम अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी भी बता देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी का बदला तो ले ही लिया है, इसके साथ ही भारत का बदला यानी कि ये तो शुरुआत है। अब आपको ये भी बता दें कि भारत की एयर स्ट्राइक में 90 आतंकी ढेर हुए हैं। बड़ी जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं और हमारे साथ बेहद ही खास पैनल भी जुड़ा हुआ है जो लगातार उस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि किस तरह से भारत की तैयारी और भारत कितना यहाँ पे पावर है, और जब वो अटैक करता है तो किसी को सोचने तक का वक्त नहीं देता है। स्ट्राइक में 90 आतंकी ढेर हुए हैं और 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक है। बहावलपुर में 25 से 30 आतंकियों को मार गिराया गया है। पीओके में 5, पंजाब में 4 ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक हुई है। इसके साथ ही ये एयर स्ट्राइक में 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। तो वहीं बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली ढेर हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने इनको ढेर कर दिया है। नक्सलियों की भी तादाद यहाँ पे बढ़ सकती है। डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन है। लगातार नक्सलियों के ठिकानों की ओर ये हमारे जो जवान हैं वो बढ़ रहे हैं। ये 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक जहां पर पाकिस्तान से भारत यहां पे उसको बता रहा है कि तुम आंखें तरोगे तो हम तुम्हारी आंखों को ही नोच के रख देंगे, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों के खात्मे का दावा यहां पे किया गया था, गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सली छत्तीसगढ़ से साफ, तो उसी कड़ी में यहाँ पे हमारे जवान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी सफलता के तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है। तो अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उमंग कोहली जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ राजा राठौर हमारे संवाददाता है, उनसे भी जान लेते हैं। राजा, क्या ताजा अपडेट है? बड़ी सफलता एक हमें यहाँ पे हाथ लगी है, 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले 2 सप्ताह से ये लगातार जो ऑपरेशन है सुरक्षा बलों का,
नक्सलियों के खिलाफ ये लगातार जारी था। उस पूरे पहाड़ में कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ है उस पे 250 से अधिक अब तक आईडी रिकवर किया गया है, जबकि 25 से 50 आईडी वहां ब्लास्ट हुआ है, जिसमें हमारे जो जवान हैं वो कई जवान घायल हुए थे। ये कहीं ना कहीं उन जवानों का बदला है। और अब तक जो जानकारी मिल रही है, तड़के सुबह से जारी मुठभेड़ के बाद अब तक 20 से 22 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। लगातार जो है वो मुठभेड़ जारी है, जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, क्योंकि वो जो पहाड़ है काफी सीधी खड़ी चढ़ाई है, लिहाजा जवान काफी सुरक्षात्मक तरीके से धीरे धीरे जो नक्सलियों की मौजूदगी के इलाके हैं वहां तक पहुंचे हैं। और अब जब पहुंच गए जवान तो लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल राजा, एक तरफ तो नक्सलियों को मिट्टी में मिला दिया है हमारे जवानों ने, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 90 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। एक बड़ी सफलता, आज का दिन हिस्टोरिक, ऐतिहासिक दिन। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से हमारे देश ने कार्रवाई की, हमारे जवानों ने कार्रवाई की है, उसी तरह नक्सलवाद के खिलाफ भी सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी ये कार्रवाई निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि वहां जो नक्सली मौजूद हैं ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों की वो बड़ी टीम है, नक्सलियों की जो अब तक की सबसे मजबूत पीएलजी के बटालियन नंबर 1 है, उनकी नक्सली वहां पर मौजूद है। और अगर बात सही हुई, जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि नक्सली कमांडर हिड़मा, जो खूंखार नक्सली कमांडर माना जाता रहा है, वो अगर मौजूद है तो वो निश्चित तौर पर वो भी ऐसा माना जा सकता है कि अगर वो वहां होगा तो आज वो भी हिड़मा का भी नाम खत्म पूरी तरीके से हो जाएगा। लिहाजा अब तक मुठभेड़ जारी है और लगातार जो सफलता की बात की जाए, 20 से 22 जो नक्सली हैं उनके शव अब तक बरामद कर लेने की खबर हमारे सूत्रों ने दी है। लगातार सीआरपीएफ के जो डीजी हैं वो लगातार इस पूरे अभियान पे नजर बनाए हुए हैं दिल्ली से। साथ में छत्तीसगढ़ के जो एडीजी नक्सल ऑप्स हैं विवेकानंद सिन्हा, बस्तर आईजी पी सुंदरराज, सीआरपीएफ के जो आईजी हैं राकेश अग्रवाल, ये सारे पूरी तरीके से सीधे जवानों के संपर्क में है। जो अधिकारी ग्राउंड पे मौजूद हैं उनके संपर्क में है। लगातार प्रयास किया जा रहा है किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, जोखिम ना हो। लिहाजा सुरक्षात्मक तरीके से धीरे धीरे करके बीते 2 सप्ताह में जवान अब नक्सलियों के जो छिपने का जगह था, जहां नक्सली छिपे हुए थे, वहां तक पहुंच चुके हैं और अब तक 20 से 22 नक्सलियों के शव बरामद कर लेने की एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल। अच्छा राजा, एक चीज और, क्योंकि जिस तरह से हमने पाकिस्तान पे अटैक किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया है और संदेश एकदम साफ है। तो क्या अभी जो बीजापुर में जो ऑपरेशन चल रहा है, जो मुठभेड़ चल रही है जिसमें हमने 22 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर करने में बड़ी सफलता हासिल की है, कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाई कि इस ऑपरेशन का नाम हमने क्या रखा है? स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर मान सकते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 मार्च तक का जो टाइमलाइन फिक्स किया था, ये उस टाइमलाइन को पूरी तरीके से सिद्ध करते हुए ये ऑपरेशन नजर आ रहा है। ये मान सकते हैं कि अभी तक ये कोई नाम ऐसा दिया नहीं गया है इस ऑपरेशन का, लेकिन हाँ, आर पार की जो लड़ाई है ये सुरक्षा बल के अधिकारी पहले ही बोल चुके थे। तो बस्तर आईजीपी सुंदरराज स्वयं बोल चुके थे कि ये आर पार का ऑपरेशन है। इसका मतलब स्पष्ट है कि नक्सलवाद का ये अंत का ऑपरेशन है। और ये मान सकते हैं कि शाम तक जो इस पे ऐतिहासिक आंकड़े हैं वो भी सामने आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो सिर्फ 22 नक्सलियों की ही गिनती हो पाई है, यानी कि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आंकड़े और बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर आंकड़े इतने बढ़ सकते हैं क्योंकि वहां कितने नक्सलियों की मौजूदगी ये स्पष्ट नहीं था। ये जरूर मान सक रहे हैं कि 200 से प्लस वहां नक्सली हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नक्सलियों के पास 2 ही चारा है, या तो सरेंडर करो या तो मरो। और अगर नक्सली सरेंडर नहीं करते हैं तो ये मान सकते हैं कि सुरक्षा बल के जो जवान है, जो एसटीएफ डीआरजी के जवान है, कोबरा की वहां पर 204 बटालियन, 201 बटालियन, 210 बटालियन, 206 बटालियन, 203 बटालियन, जितने भी कोबरा के वहां जवान मौजूद है, सीआरपीएफ का जवान मौजूद है, आज इतिहास रचने वाले हैं, ये मान के चल सकते हैं। यानी कि एक तरफ तो हमारी जो सेना है उसने पाकिस्तान के ऊपर जो पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो अटैक किया है, पिन पॉइंट अटैक किया है, तो वहां पे हमने 9 ठिकानों पर 90 जो आतंकी थे उनको ढेर कर दिया। तो यहां पर भी पिन पॉइंट अटैक किया गया और लंबे समय से हमारे सेना के जवान इस पिन पॉइंट अटैक की तैयारी कर रहे थे, जिसमें 22 नक्सली ढेर हुए हैं। और आप भी कह रहे हैं राजा कि अभी भी संख्या और बढ़ेगी और शाम तक जो आंकड़े आएंगे वो चौंकाने वाले। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं और ये दोनों ही तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। पाक में 90 आतंकी ढेर हुए हैं, तो वहीं
बीजापुर में 22 नक्सलियों को ढेर करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो वाकई में ये आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सही समय पर सही अटैक किया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया गया तो उससे दुनिया को ये पता चल गया है कि आखिर इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया है। 15 दिन बाद बदला लिया, लेकिन ऐसा बदला लिया कि दहशत में पाकिस्तान इस वक्त थर थर कांप रहा है, और पाकिस्तान की आने वाली कई नस्लें ऐसे ही थर थर कांपती रहेंगी। इस हमले के जरिए हमने 26/11 हमले के 10 आतंकियों के जो ट्रेनिंग सेंटर थे उनको भी निस्तनाबूद कर दिया है। बड़ी जानकारी देखिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा पंजाब के एयरबेस पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं, और पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए ये को मारा, मां बहन बेटियों की सिंदूर छीने, तो पराक्रम सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की जो कमर तोड़ी है, और पाकिस्तान में जो पनाह ले रहे आतंकी है, उन 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार करके, क्योंकि उनको तो जहन्नुम में जाने की, जन्नत नहीं कहूंगा मैं, जहन्नुम में जाने की जल्दी थी ना कि वहां हुर्रे मिलेंगी। अब उनकी हुर्रों के पास उनको जल्दी भेज दिया है, और मैं आगे भी अपेक्षा करता हूं कि जल थल नभ सेनाएं चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार से प्रहार करें कि ऐसी कमर तोड़ें उसकी कि इधर पीओके का। और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। तोखन साहू जी, जय हिंद। पिन पॉइंट अटैक बहुत बड़ी सफलता, और ऑपरेशन सिंदूर एकदम सफल। ये ऐतिहासिक दिन है, भारत के लिए गौरव भरा दिन है। हमारे 26 नागरिकों के साथ बर्बरता की गई थी, हमारी मां बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकियों को, 90 से ज़्यादा आतंकियों को सिर को रौंदने का काम हमारे सेना के जवानों के द्वारा किया गया है। आज हर भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। उन बहन बेटियों के साथ न्याय हुआ है जिनका सिंदूर उजाड़ा गया था, और ये दुनिया को बताने के लिए कि हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन आतंकियों के कब्र खोदने का काम आज सेना के जवानों के द्वारा किया गया है। आज गौरव भरा दिन है, बिल्कुल वाकई में, क्योंकि तोखन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से न केवल देश को बल्कि दुनिया को संदेश दे दिया था। और जिस तरह से हमने तैयारी के लिए वक्त लिया, तो हमने बता दिया कि हमने तैयारी के लिए क्यों वक्त लिया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा था सही समय पर सही जगह पर यह प्रहार होगा, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, और एयर स्ट्राइक करके सभी आतंकियों के 9 ठिकानों को, जहां आतंकी पनप रहे थे, जहां आतंकी पल रहे थे, जहां आतंकी बढ़ रहे थे, उनके कब्र को खोदने का काम हमारे सेना के जवानों के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि सिंदूर उजाड़ने वाले जिन्होंने नाम पूछ पूछ कर हमारे देश के लोगों को मारा था, उनकी जिसमें निधन हुआ था, उन लोगों के खात्मे के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि आज का दिन तो ऐतिहासिक है ही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मर्तबा कह भी चुके थे कि ये देश में झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने बता दिया कि उन्होंने ये क्यों कहा था, किस लिए कहा था। बिल्कुल, किस तरह से आज के दिन को आप देख रहे हैं, और कितना बड़ा संदेश हमने नाम दिया गया है। जी, बात पूरी कीजिए। जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी बहन बेटियों का जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा, आज उनकी दुनिया उजाड़ने का काम आज हमारी मोदी जी की सरकार और सेना के पराक्रम के द्वारा किया गया है। ये ऐतिहासिक दिन है। जब उरी में आतंकी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में आतंकी हुआ तो एयर स्ट्राइक, अब पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ है तो एयर स्ट्राइक करके 9 ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाना है कि
यदि आतंकवादी को पनाह दोगे, उसका पनाहगार बनोगे, तो आपकी कब्र खोदे जाएंगे। तोखन जी, पाकिस्तान के साथ हमने चाइना को भी बता दिया है कि सिर्फ आंखें तरेरने से अब कुछ नहीं होगा। भारत, ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। ये मोदी की भारत है, ये नया भारत है। भारत के दुश्मनों के लिए ये जवाब है। जो भारत की तरफ आंख उठा करके देखेंगे, उसका आंख निकाल लिया जाएगा। ये माननीय मोदी जी की सरकार है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल मैं लौट रही हूँ आपके पास इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि हमें सेना पर गर्व है। बहुत बड़ी जानकारी हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं। और जिन लोगों ने इस वक्त अपने टीवी सेट खोले, उनको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा अपडेट ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का, जो होम मिनिस्टर है, उनका बयान आया है। हमें सेना पर गर्व है, ये कहना है अमित शाह का। तो देखिए, यहाँ पे लगातार ट्वीट्स भी आने लगे हैं, देश की सेना पर गर्व है, अमित शाह कह रहे हैं। और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का ये बहुत बड़ा हमला है। अमित शाह ने कहा है कि हमारे भाइयों की हत्या का जवाब हमने दे दिया है, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है। और इसके साथ ही जिस तरह से जो लगातार नॉन स्टॉप मीटिंग्स चल रही थी, उससे समझ में आ रहा था कि बहुत कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और सेना पर गर्व का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। और अमित शाह ने कहा है कि हमें सेना पर गर्व है, हमारे भाइयों की हत्या का जवाब हमने दिया है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर भारत का जिस तरह से ये जो सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जाता है। और हम आपको ये भी बता दें, एक और बड़ी जानकारी, पाकिस्तानी सेना की कायराना करतूत का मुंहतोड़ जवाब। निर्दोष नागरिकों को अब वो निशाना बना रहा है, जो उसकी हमेशा से ही जो कहते हैं ना कायराना हरकत है। 6 और यहाँ पे 34 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, वॉर ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। निर्दोष नागरिकों को वो अब निशाना बना रहे हैं, जैसा कि वो हमेशा से करता आया है। पुंछ में 6 और मेंढर में 1 नागरिक को पाकिस्तान ने अपनी उसी कायराना हरकत के जरिए अंजाम दिया। 34 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। तो देखिए, रिटेलिएट किए जाने का जिक्र लगातार किया जा रहा था और पाकिस्तान वो ही अपनी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहा है। तोखन जी, यहाँ पे एक बार फिर से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और उसकी वही कायराना हरकत कि उसने हमारे निर्दोष भाई बहनों को फिर से निशाना बनाया। ये विषाक्त पाकिस्तान का कायराना हरकत है कि वो हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर इस तरह के हमले कर रहे हैं। और हमारे सेना के जवान उन सब का जवाब देंगे। हम सेना के पराक्रम का, सेना के गौरव का और सेना के जवानों का जो साहस है, हम उसको प्रणाम करते हैं। एक एक हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था, जो एक एक नागरिकों के ऊपर जो हमला किया गया था, उनकी हत्याएं की गई थी, उसका बदला लिया गया है। और आगे भी जब तक एक भी आतंकी बचेंगे, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि तोखन जी मिट्टी में मिला करके ही अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए हुए थे और उन्होंने संदेश साफ नक्सलियों को भी दिया था कि भाई आप या तो फिर मुख्य धारा में जुड़ जाइए तो आपका स्वागत है, नहीं तो 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का छत्तीसगढ़ से सफाया। एक तरफ सेना ने यहाँ पे पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक करते हुए 90 आतंकियों को ढेर कर दिया, तो वहीं हमारे जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ पे 22 जो नक्सली हैं उनको ढेर कर दिया। मतलब आज का दिन मतलब बहुत बड़ा दिन, दोनों मोर्चे पर हमें, आंतरिक मोर्चे पर भी और बाहरी मोर्चे पर भी हमें सफलता मिली है। निश्चित रूप से आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, एक गौरव भरा दिन है। जब भारत के ऊपर हमला कर रहे आतंकियों को भी रौंदने का काम किया गया, 9 ठिकानों पर हमला किया गया, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी नक्सली जो लगातार हमारे बस्तर को दहशत फैला रहे थे, 22 नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक हमारा बस्तर और पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा।
इसी दिशा में हमारे जवान पूरी साहस के साथ, पूरी बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। 22 नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। इधर देश के अंदर 22 नक्सली मारे गए और देश के बाहर पीओके और पाकिस्तान में पनप रहे 100 से ज़्यादा आतंकवादी को रौंदे गए हैं। उन जहां पनप रहे थे, जहां पल रहे थे, जहां बढ़ रहे थे, ऐसे आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। तो भारत के लिए आज के दिन ऐतिहासिक दिन है, एक गौरव भरा दिन है। बिल्कुल, क्योंकि तोकन जी 2 हमले और दोनों से संदेश साफ, मतलब आंतरिक मोर्चे पे भी और वैश्विक पटल पर भी जी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने तमाम छत्तीसगढ़ और देश की जनता को इस वक्त बताना चाहते हैं? हम सबको माननीय मोदी जी के ऊपर, मोदी जी के सरकार के ऊपर और सेना के जवानों के ऊपर, सेना के पराक्रम के ऊपर हम सबको विश्वास रखना चाहिए। ये एकजुटता का समय है, हम सब एकजुट रहे राष्ट्र की एकता के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए और बड़ी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे सेना के जवान देश की आंतरिक और वायु सुरक्षा के लिए हमारे जवान लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के इनकी सुरक्षा, इनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब एकजुट रहे, एकजुटता के साथ ऐसे देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सबको एकजुट रहना चाहिए। बिल्कुल, हम सबको एकजुट रहना चाहिए और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच से अपने देशवासियों के साथ पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को भी देते आए हैं कि देखिए हमें साथ रहना है, एकजुट होकर रहना है। और अगर ये नया भारत है, अगर इस नए भारत पर कोई आंख उठा के भी देखेगा और हमारे देश के नागरिकों के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया तोकन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कोहली जी, उमंग कोहली जी भी जुड़े हुए थे। उमंग कोहली जी भी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए 15 दिन का समय सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि हमें तैयारी करनी थी। जो पिन पॉइंट अटैक थे वहां पे हमें अटैक करना था और सही समय पर सही जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया। ये बड़ी कवरेज IBC 24 पर नॉन स्टॉप जारी है। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।